नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं दीपिका सिंह। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। अब मध्य प्रदेश में भी 5G की सेवा शुरू हो गई है। उज्जैन से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी विधिवत शुभारंभ किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान भी किया। जनवरी से इंदौर में जल्द ही 5G सेवा की लॉन्चिंग हो जाएगी और लॉन्चिंग की तैयारी कर ली गई है। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इसमें शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि 5G की जो सेवा है उसकी शुरुआत हो जाएगी बहुत जल्दी। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, कहीं ना कहीं ये एक अचीवमेंट इसे कहा जाएगा, क्योंकि देश में बहुत से राज्यों में 5G की शुरुआत है। मध्य प्रदेश इससे अछूता रह गया था। अब इसकी भी शुरुआत मध्य प्रदेश से कर ली गई है। तो बड़ी खबर है इस वक्त, आपको बता दें, अब जल्दी 5G की सेवा मिलेगी और इसी के लिए जनवरी में आपको देखिए विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। कल उज्जैन से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। जनवरी से इंदौर में भी 5G सेवा की शुरुआत हो जाएगी। मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये केवल रिलायंस जियो परिवार की 5G सेवा, ये केवल मोबाइल सेवा नहीं है, एक नई क्रांति है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और उनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण। और तमाम जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। ब्रिजेश, देखिए, मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं 5G सेवा से अछूता रह गया था। इसकी भी अब पूर्ति कर दी गई है और जल्द ही ये सेवा जो है प्रदेशवासियों को मिलेगी। ज्यादा और जानकारी दीजिए, कब तक ये सेवा जो है प्रदेशवासियों को मिल जाएगी? ब्रिजेश, देखिए, उज्जैन में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कल से लॉन्च हो चुकी है दीपिका, और जनवरी में लगभग 15 जनवरी से इंदौर को भी ये सौगात मिलने वाली है। मुझे लगता है मार्च अप्रैल तक पूरे मध्य प्रदेश को ये सौगात मिलेगी और मार्च अप्रैल तक 5G सेवा लॉन्चिंग करने की तैयारी में मध्य प्रदेश है। बिल्कुल, तकरीबन 1.5 महीने से इसकी तैयारियां चल रही थी लॉन्चिंग को लेकर। तो अभी इसमें किस तरह की कोई दिक्कतें जो हैं, क्या वो दिक्कतें आ सकती हैं? किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, 4G से 5G को अपग्रेड करने में बहुत ज्यादा तकनीकी दिक्कत नहीं है और कहीं कहीं छोटी मोटी दिक्कतें थी जिन्हें दूर कर लिया गया है, लेकिन लगातार अपग्रेडेशन का काम जो है वो लगातार जारी है। प्राइवेट कंपनियां लगातार अपग्रेडेशन में लगी हुई हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भोपाल में भी ब्रॉडबैंड में 5G की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क जो है, वायरलेस नेटवर्क, उसमें लगभग मार्च तक भोपाल में शुरुआत होगी और मुझे लगता है मार्च अप्रैल तक ये सौगात पूरे मध्य प्रदेश को मिल सकती है। जी जी ब्रिजेश, देखिए, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो महाकाल लोक के बाद शहर के अलग अलग कॉलोनियों में भी 5G नेटवर्क के अंतर्गत टावर लगाए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ये भी है कि महाकाल लोक के पास में जो सरफेस पार्किंग है उसको भी 5G के एरिया में शामिल किया जाएगा। प्रदेशवासियों को अभी 3 महीने का इंतजार जरूर करना होगा इसके लिए, लेकिन समस्या ये भी है, क्या इसकी सौगात सिर्फ शहरवासियों को मिलेगी? गांव इंटीरियर तक कैसे पहुंच पाएगा? ये भी एक समस्या रहेगी, ये एक चैलेंज भी रहेगा कहीं ना कहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी बात करें तो मध्य प्रदेश में दीपिका लगभग 5000 गांव अभी भी ऐसे हैं जहां 4G नेटवर्क नहीं है। 2G नेटवर्क से ही काम चलाना पड़ता है और ज्यादातर ऐसे कई ऐसे भी गांव हैं जो सैकड़ों में है, लगभग 300-400 गांव हैं जहां बिल्कुल भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। तो ये एक चुनौतीपूर्ण जरूर सरकार के लिए है कि जिन इलाकों में अब तक मोबाइल नेटवर्क नहीं आ पाए हैं, जो लोग अब तक जन क्रांति से, संचार क्रांति से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको 5G कैसे लॉन्च उनके बीच में जाकर किया जाएगा, क्योंकि 5G की अपनी शर्तें हैं। उसके लिए जो बूस्टर है वो कम से कम 10,000 की आबादी में होना चाहिए, तब जाकर वो टावर से पूरा जो कह सकते हैं कि रेशियो से फायदा कंपनियों को मिलता है। लेकिन जहां कम इलाके आबादी है या जहां छिपी हुई आबादी है, दूर दूर इलाके में लोग बसे हुए हैं, गांव की आपस में दूरी ज्यादा है, वहां काफी मुश्किल होगा 5G पहुंचाना और मुझे लगता है इसमें 1 से 1.5 साल या 2 साल का समय पूरे मध्य प्रदेश को कवर करने में लग सकता है। देखिए ब्रिजेश, हम समझ पाए जितना कि यदि हम अब तक देखते हैं 4G से कहीं ना कहीं 100 MPPC की जो स्पीड है वो संभव हो पाती है। अब बढ़ाकर इसको 1500 किया जाएगा।
5G जब आ जाएगा और इसकी शुरुआत हो गई है तो कृषि में, शिक्षा में, चिकित्सा में कहीं ना कहीं ये तमाम सुविधाओं में सहयोग भी करेगी। अब ये है कि तमाम जो बड़े से बड़े डॉक्टर्स हैं वो अपने गांव तक इसे पहुंचा सके, ये सलाह मिल सके, फ्री में भी ये तमाम चीजें लोगों को मिल पाए, वो अपनी बातें रख पाए। जैसे कि हम बात करते हैं कृषि को लेकर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ज्यादा होती है, खेती ज्यादा होती है, उनको ज्यादा जरूरत होगी ना इस चीज की, तो ये भी कहीं ना कहीं चुनौती रहेगी। जी, ये मैं जानना चाह रही थी। बिल्कुल दीपिका, देखिए जैसा मुख्यमंत्री ने कल भी कहा और इसके पहले जो उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी कह चुके हैं कि इसमें एक बड़ी क्रांति 5G लॉन्च होने के बाद आएगी, खासतौर से कृषि और कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन का जो गैप है वो भर जाएगा और उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, यानी 15 गुनी ज्यादा स्पीड से इंटरनेट चलेगा। जाहिर सी बात है कि 15 गुनी ज्यादा स्पीड से इंसान काम कर सकेगा, सुविधा हो सकेगी और उसको सरलता काम करने में हो सकेगी, समय की बचत होगी। ड्रोन की अगर हम बात करें तो ड्रोन पर कमांड करना अब 100% एक्यूरेसी के साथ हो सकेगा। कृषि क्षेत्र में जो बड़े बड़े ड्रोन हैं, कम्युनिकेशन की दिक्कत आ रही थी छिड़काव की दवाओं में या फिर खेती कृषि के काम में जो बड़े ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनमें अब सरलता आ सकेगी, सुगमता आ सकेगी। टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिवाइसेस भी सस्ती होंगी। सरकार ऐसा प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार, कि 5G वाली जो डिवाइसेस हैं उनमें अगले साल मार्च के जो देश का आम बजट आएगा उसमें कुछ टैक्सेस कम किए जाएं। तो जनसंचार क्रांति तो है ही, लोगों को सुविधा मिलेगी, लेकिन इसको जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाया जाए और न सिर्फ पहुंचाया जाए बल्कि 5G के अकॉर्डिंग मशीनों को अपग्रेड करना भी बहुत जरूरी है। दीपिका, बिल्कुल सवाल यही है, चुनौतियां भी हैं। हालांकि 5G सर्विस से मोबाइल नेटवर्क जो है वो 5वीं जनरेशन है उसकी, और इसी के साथ साथ स्पीड जो है वो 100 गुना अधिक हो जाएगी। चलिए, ये बात जो है सौगात सबसे पहले चूंकि महाकाल वासियों को मिली है, महाकाल लोक में मिली है, उज्जैन वासियों को मिली है। ये कहा गया है, जो कंपनी कह रही है, जो 5G की सौगात दी है, जो महाकाल में जो मंदिर में लोग आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उनको सुविधा इसकी मिल पाएगी। 1 GB तक का डाटा वो एक्सेस कर पाएंगे, ये जानकारी है। श्रद्धालु 2 या 3 घंटे मंदिर के आसपास क्षेत्रों में रहते हैं तो वो 1 GB से भी ज्यादा का डेटा इस्तेमाल कर पाएंगे। इस बारे में कोई जानकारी है? बिल्कुल फ्री डेटा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, फ्री डेटा की सौगात दी है सरकार ने महाकाल लोक आने वाले लोगों के लिए। अब 1 GB तक का डेटा इस्तेमाल कर सकेंगे जो भी महाकाल के दर्शन करते हैं, या फिर महाकाल लोक का जो फर्स्ट फेज का निर्माण किया गया है दीपिका, वहां पर अगर जाते हैं, उसके दर्शन करते हैं, घूमते फिरते हैं, वहां रेस्ट करते हैं, गार्डन में बैठते हैं, तो हर जगह महाकाल के आसपास चारों तरफ जो है 3 किलोमीटर के एरिया में फ्री 5G की सुविधा दी गई है। लोकल रहने वाले लोगों को भी एक्सेस दिया गया है, साथ ही पर्यटकों को भी दिया गया है। और यही वजह थी कि महाकाल लोक एक शुभ सरकार के लिए साबित पिछले दिनों से लगातार हुआ है। और तो मतलब अभी शुरू का मामला है और शुरू में तमाम चीजें बहुत मुफ्त दी गई हैं, इसका लाभ यहाँ पर तमाम श्रद्धालु उठा सके, इसकी सौगात कहीं ना कहीं सरकार ने दी है। ब्रिजेश, मैं आगे भी आपसे जुड़ूंगी, बने रहिएगा मेरे साथ। इस बीच